अबू जी, अबू जी मुझे माफ कर दे। अबू जी मुझे माफ कर दे। आइंदा इस जुमले को मेरे और अपने दरमियान लाने की कोई जरूरत नहीं है। इत्माद, इतबार, माफी, तलाफी, सच, झूठ, हत्ता के बाप बेटी का रिश्ता अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अपने और मेरे दरमियान मौजूद हर एहसास को तुम दफन कर चुकी हो। अबू जी ऐसे तो ना के। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अबू जी मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ। किसी को क्या पता कि तुमसे सिर्फ गलती हुई है या जब एक बार कोई अपना एतमाद खो देता है ना, तो फिर फैसलों का इख्तियार दूसरों की सवाबदीद पर होता है। ये बात तुम्हें अपना एतमाद खोने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मुझे आप मेरा यकीन कीजिए, आप सिर्फ सालगिरह का दिन मनाने के लिए गए थे। इर्तिजा बहुत अच्छा लड़का है, आपके एतबार के काबिल। आप एक दफा उससे मिलके तो देखिए। सालों पहले जब तुम इस दुनिया में आई थी तो तुम्हारी माँ और मैं बहुत खुश हुए थे, मगर इसके साथ साथ हमारे दिलों में वहम और वसवसे भी थे। जिस तरह किसी के घर में एक बेटा पैदा होता है तो वो उस खानदान का वाली व वारिस होता है, इसी तरह जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है तो वो अपने बाप की इज्जत की अमीन होती है। तुम आज का दिन तो बहुत धूमधाम से मनाई, मगर हम हर साल इस दिन का मातम करेंगे। न जाने सालों पहले हमसे गलती हुई थी या तुमसे आज गलती हुई है। अबू जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि आप मेरे पैदा होने का मातम मनाएं। जब बेटी बेईमानी करती पकड़ी जाती है ना, तो बाप के दिल में वो हमेशा के लिए दफन हो जाती है। अपने महबूब से कहो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो यहां आके तुमसे निकाह करके अपने साथ ले जाए। मैं मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मी जी मैंने कमरे में मोहिनी को देखा है, वो नहीं है। पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ जा सकती है? क्या बात है सदाम? कौन है वो लड़की जिसमें इर्तजा इंटरेस्टेड है, और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं और इर्तजा आपको बताने ही वाले थे, लेकिन जब भी आपको बताने का सोचा आप इतने मसरूफ थे कि बता ही नहीं सके आपको। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अहम बातों के लिए वक्त निकाला जाता है, और ये मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी का अहम मामला है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिला? सदाम, मामला तो अब तक सिर्फ ये है कि इर्तजा को एक लड़की पसंद आई है। नहीं ग़ज़ाला, तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। हकीकत यह है कि तुम उस लड़की से मिल चुकी हो और उसे पास भी कर चुकी हो।
और मामला ये भी है कि इर्तजा उसके अलावा और कुछ सोचने पे तैयार नहीं है। और ये भी हकीकत है कि वो उस लड़की पे दिलो जान के साथ रुपया पैसा और सब कुछ निछावर कर रहा है और मुझे पता तक नहीं।